नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव महादेवी गजर्षि आदिनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, 16 करण महापर्व की जय, उत्तम मार्जव धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान सागर महाराज की, आचार्य संघ की जयकार गुरुदेव का। नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दुगल बाज दो ना नमे जो चीता चित चोर कमान। आज मार्जो धर्म और मार्जव धर्म हमें अपने मन को मारने की कला सिखाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जीव हिंसा करना मना है, लेकिन यहाँ जीव हिंसा नहीं हो रही है, यहाँ मन को मारने की बात करते हैं। मन को मारना ही मार्जव धर्म है, लेकिन इस मन को मारने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। मन इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं होता है, और मन को जीतने के लिए मान कसाएं हमारे पीछे लगी हुई है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे बंधुओं, अगर आपको वास्तविकता में इस मार्जव धर्म को मनाना है तो अहंकार को मारना होगा, ममकार को मारना होगा, तभी हम इस मार्जव धर्म को मना पाएंगे। मान कसाई व्यक्ति जो होता है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। मान कसाई व्यक्ति को कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना भी समझाओ उसे, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता है। रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया, समझ में आया? रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया, पद्म पुराण के अंदर प्रकरण मिलता है। मंदोदरी ने रावण को समझाया, और समझाते समझाते इतना समझाया, लेकिन रावण एक बात को मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि रावण जो है अभिमानी था, मान उसके अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ था। ऐसा ही मान आप लोगों के अंदर भरा है। आपको कितना भी समझाएं, कितना भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलियां कुछ निकाल लेते हो। जो समझाने वाला व्यक्ति वही बेचारा मौन हो जाता है, वो कहता है यार जान दो, चिकना घड़ा है, कितना भी कहो, कुछ भी कहो, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समझाने वाला व्यक्ति भी अपना रास्ता बदल लेता है। तो यहां मान कसाई की व्यवस्था चल रही है। तो हम लोग किस किस प्रकार से मान करते हैं, अभिमान करते हैं, बड़ी विचित्रता होती है।
मान कसाई जो होता है, मानी अहंकारी व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मंदोदरी ने रावण को समझाया और समझाने के पश्चात में वह रावण जब नहीं माना, तब अंत में मंदोदरी भी चुप हो जाती है और रावण को कुछ नहीं कहती है। अंत में परिणाम ये होता है कि रावण क्या होता, रावण रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, हनुमान जी को, इन सबको वह क्या समझ रहा था, भूमि गोचरी। भूमि गोचरी के साथ में बनवासी समझ रहा था कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो विद्याधर हूं। और विद्याधर के मन में ही अहंकार होता है, अहंकार की वजह से मैं तो वह विद्याधर होने की वजह से मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं है। एक छोटी सी सेना लेकर के मेरे पास तक पहुंचे हैं, यानी कि वह उसे ये पता नहीं था कि ये तुम्हारे भी बाप है, ये तो प्रति नारायण है, वो नारायण है, और नारायण और प्रति नारायण की व्यवस्था को समझ में उसे नहीं आया। और इसे यहां तक ज्ञान था, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं, रावण को ये भविष्यवाणी हो चुकी थी, रावण को ज्ञान हो चुका था, राजा जनक की पुत्री के निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होगी, ये ज्ञान था उसे। मारने वाला कौन है, अयोध्या में जन्म लेगा राजा दशरथ के पुत्र, रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे, दशरथ के पुत्र, ये उसे ज्ञान था, ये रावण को ज्ञान था। तो मैं आपसे भी वही कह रहा हूं, आप लोगों को भी ज्ञान होता है, ज्ञान रहते हुए भी क्या करना और कैसे करना और किस प्रकार से करना, हमें इस प्रकार की भान भूल जाते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, जब कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, या जैसे मान के चलो शांति धारा हो रही है, भगवान की शांति धारा हो रही, तो हम अपनी पूजा को 2 मिनट बंद नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो? क्यों? जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपनी पूजा को बंद नहीं करता है, और जो विनयवान व्यक्ति होता है, सम्मान जानता है, जहां वास्तविक जन धर्म की महिमा को जानता है, वो व्यक्ति अपनी पूजा को तुरंत बंद कर लेगा। विनयवान व्यक्ति अगर होगा तो अगर किसी बड़ी भी पूजा के अंदर में बैठा होगा, अगर महाराज सामने से गुजर जाते हैं तो उठ करके खड़ा हो जाता है और नमस्कार कर लेता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति होगा वो अपने जमीन से उठ करके खड़ा भी तक नहीं हो पाता है, ये अहंकार की वहता है। साधु संत हमारे नगर में आते हैं, हमारे मुनिदास हमारे गांव में आते हैं, तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये अहंकार की भूमिका है, आपके अंदर में अहंकार पनप रहा है। एक बार मेरे सामने यहाँ के भाई ने बहुत अच्छी सुंदर वस्तु के, महाराज आज के पूर्व तो आपके यहाँ मुनिदास हमारे आते थे, उनको जो व्यक्ति बुलाता, छोटा बच्चा भी कहता महाराज चलो हमारे घर, आप तो जाते नहीं हो। उन्होंने तुम्हारे अहंकार का इतना प्रोत्साहन करा दिया, इतना प्रोत्साहन दे दिया, उन्होंने जैसा कहा वैसा तुमने कर लिया, तुमने कहा वैसा उन्होंने कर लिया। लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला है, यहाँ तो जो चरिया है वो चरिया है। हमारे आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज के समक्ष ये प्रक्रिया नहीं होती। कहते एक बार जो है दिल्ली के अंदर में एक सेठ उनके दर्शन करने आए, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति सेठ था, खूब दान देता था, लोगों के साथ साधु की सेवा करता था, लेकिन वह बीमार हो गया, अचानक से वृद्धावस्था तो हो जाती, सभी जानते हैं। तो जब सेठ दर्शन करने के लिए आया तो कहते हैं दर्शन करने के लिए नीचे थे, महाराज 3 मंजिल ऊपर रुके हुए थे, छत पर बैठे हुए थे। किसी ने आकर के निवेदन किया कि महाराज फला फला सेठ जी आए हैं और आपका दर्शन मिल जाए तो बड़े सौभाग्य उनकी पुण्य की बात है। महाराज ने कुछ नहीं कहा, एक देखा न 2 देखा, बस मुस्कुराए और मुस्कुरा करके धीरे से बगल में जो बैठा हुआ था उस व्यक्ति से कहो तो सेठ से कह दो अगर तुझे दर्शन करना है तो ऊपर चढ़ के आ जाए, नहीं तो क्या हुआ, जिसकी जैसी इच्छा है।
हम अपने फायदे के लिए, हम अपने लिए मुनिराजों को अपने यहाँ ले जाते हैं, हम अपने भगवान को भी वहां अपने यहाँ ले जाते हैं और अपने अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। जिन धर्म कहता है भैया, जो सिद्धांत है, जो परंपरा है, जो गुरु है, जो उन्होंने कहा है, जैसा कहा है उसी प्रकार से ही चलेगा। अगर आप इसे दोला बलन करना चाहोगे, अगर तुम्हें इस प्रकार से मान और अहंकार जाग जाएगा, ध्यान रखना आचार्य भगवंत कहती है वहां से जिसको दर्शन करना है मेरे वो ऊपर आ जाए, वो जिसको नहीं करना है वो बैठा चला जाए नीचे से। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ना निंदा से कोई लेना देना है, ना मुझे कोई स्तुति से कोई लेना देना है। अगर कोई मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी पूजा पाठ करेगा, मेरे दर्शन करेगा तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है, और जो कोई मेरे दर्शन नहीं भी करेगा उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे मुनिराज दोनों के त्यागी होते हैं, राग और देश दोनों त्याग है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि वास्तविकता में हमारे अंदर में छोटी छोटी सी राग की बातें होती है। कभी अगर यहाँ पर आपका प्रोत्साहन किया जाता है, आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, जब आपने एक छोटा सा प्रपोज किया, शाम के टाइम में हमने देखा यहाँ बहुत सारे बच्चे आ गए थे, आने के पश्चात में आपने उनको छोटी छोटी गिफ्टें पकड़ा दी, किसी किसी का नाम ले दिया, किसी को और नाम, क्या हुआ, चौड़ा हो गया। उसे हमने प्रोत्साहन, बोले महाराज हमने प्रोत्साहन दिया, गिफ्ट दिया, इनाम दिए। अरे किसका इनाम दिया तुमने, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं किसका इनाम दिया। जीत जाता है तो वह सीना चौड़ा हो जाता है, जब हार जाता है तो हार जाता है तो हार जाता है तो फिर वही तो मान कसाई की प्रवस्था है। जो अहंकार को जन्म देता है वही तो उदास होता है। जिस व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है वो ना तो जीत में खुशी मनाता है और ना हार में दुखी मनाता है। वो तो वो कहता है ठीक है, कर्म अवस्था जैसा है, जैसा चल रहा है। तो इस प्रकार से चलते चलते मुझे एक घटना याद आई, एक बहुत सुंदर घटना हुई। एक राजा तो एक सम्राट था, वो अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए छोड़ा। क्या किया, गुरुकुल में पढ़ने। 10-12 साल का बच्चा होगा, बच्चा तो 12 साल का होने के पश्चात में वहां गुरु की बहुत अनोखी परंपरा थी। गुरु की जो थी पढ़ाने की बहुत अलग स्टाइल थी और वो अपने स्टाइल से पढ़ाते थे, वो पढ़ाने की स्थिति समझा करते थे। तो कहते हैं पढ़ाने के जब गुरुकुल में ले जाकर के छोड़ा तो बस आसपास के जो बच्चे थे उन सब लोगों ने देख लिया कि राजा का बेटा है, आ जाए, बढ़िया मस्त सवारी होकर के, बदल तल के थोड़े ना आया है। तो जो कुछ बच्चे थे वो कुछ बच्चे उनसे जान पहचान करने लगे, दोस्ती बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब काम आ जाए। क्या हुआ, पता नहीं ये कब काम आ जाए और किस तरह काम आ जाए, पता है। उसके प्रकार से कहते हैं उनसे दोस्ती बढ़ा। कुछ लोग जो थी वो जिसको जानते थे अकेलापन रहना महसूस करना जानते थे, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल हमें अकेला ही रहना पड़ेगा। राजा हमारे साथ में कहां तक जाए और इसके साथ में रहकर के हमारा ही नुकसान होने वाला। तो कुछ बच्चे जो थे उसके साथ में उससे नहीं जुड़े और कुछ बच्चे उससे जुड़ गए। जुड़ने के पश्चात गुरु ये सारी बातें जानते थे। गुरु ये सारी बातें जानते थे और जानने के पश्चात देखिए गुरु की शिक्षा बड़ी अटूटी अनोनी हुआ करती है। वो जो शिक्षा देते हैं पता नहीं किसको किस प्रकार से शिक्षा दे जाए। गुरु जो है पता नहीं किसको किस प्रकार से शिक्षा दिया, लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार से लेता है, कितना ग्रहण करता है, कितना नहीं ग्रहण करता है। एक दिन काफी दिन समय बीत जाने के बाद में राजा का पुत्र था, अब महलों में पड़ा हुआ, दास दासी उसके पीछे पीछे रहने वाले, राजा पुत्र के पीछे हर हमेशा कोई भी सब काम करने वाले। उसने कभी अपने जीवन में अपने कपड़े धोए क्या? कभी गुरुकुल में तो सब कुछ करना पड़ेगा, अपने हाथ से भोजन भी करना पड़ेगा, अपने हाथ से भोजन बनाना भी पड़ेगा, कहीं कहीं जगह पे अपने वस्त्र आदि समेटना पड़ेंगे, आदि आदि। कहते इसी कहते हैं ध्यान रखना, अपने बच्चों को कभी इस प्रकार से लालन भोजन मत करना कि कल के दिन कहीं कीमत आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कुछ हो जाए तो कहीं संकट आने के पश्चात में भी वो उस कार्य को ना कर सके। एक विदेशों में स्कूल है, उस गांव में, वहां का नाम नहीं जान पैसा याद आ रहा है मुझे, वहां पर बड़े बड़े करोड़पति लोगों के बच्चे वहां पहुंचते हैं पढ़ने के लिए। और स्कूल में पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं, जो पढ़ाई होती है वो डिग्री प्राप्त करते हैं। वहां प्रैक्टिकल समझाया जाता है उस स्कूल के अंदर में। और प्रैक्टिकल क्या समझाया जाता है? घर में रोटी कैसे बनाई जाती है, संकट की बहुत व्यवस्था बता रहा हूं आपको मैं।
घर का चूल्हा चौका करने से अपेक्षा से यहाँ से लेकर के नौकरी तक वहां कराती है, यानी कि वो देखिए वहां कुछ मिलना जुलना तो कुछ है, वो स्कूल है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। आप अगर होटल में किस प्रकार से खाना बनाया जाता है, घर में रहते तो किस प्रकार से खाना बनाया जाता है, सामने वाले को कैसे परोसा जाता है, आदि आदि व्यवहारिक की क्रियाएं मिलन उसमें सिखाई जाती है। और तत्पश्चात उसको डिग्री लेकर के बच्चा बड़े शौक से करता है। यहां कभी अपने घर में एक गिलास पानी नहीं भरा होगा, ये पेन कभी इधर से उठा कर उधर नहीं रखा होगा, नौकर अपने आगे, लेकिन वहां सारा काम स्वतः करना पड़ता है, कोई आपके हाथ के नीचे नहीं, स्वतः करना है। आप सोचे कि हम इतने और आप अपनी मस्ती नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था, सिर्फ आपको अपना काम समझा दिया गया, वो स्कूल की प्रैक्टिकल व्यवस्था है। तो क्या बात है भाई। तो वहां जिस स्कूल के अंदर में जो चर्चा कर रहा था, गुरुकुल की बात कर रहा था, राजा के यहाँ जो है वो गुरुकुल का, जो गुरु जी का जो गुरुकुल जो था वह स्कूल बहुत बड़ा विचित्रता बात है, कहते हैं। तो वो राजा का पुत्र एक दिन गुरु ने बड़े प्रेम के साथ उसे समुद्र के किनारे ले गए, अकेले ले गए और उसके साथ में ले जा करके सुबह लेकर के चले गए। जाते जाते साथ में अपने बड़े प्रेम से उसके ऊपर कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख करके चलते गए समुद्र के किनारे। जाते जाते घूमते घूमते उसने कहा, देखो ये पहाड़ी है। क्या है? ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर एक बाज आता है। क्या आता है? बाज आता है। इस बाज को आपको रात्रि के समय में देखना है। क्या करना है? इसको देखना है, उसकी ध्यान से देखना है, उसकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया को देखना है और उस क्रिया के बारे में हमें आकर के सुबह बताना है। तत्पश्चात में होता यह है कि बाज के पश्चात उन्होंने एक और बात घटना कर दी। एक भेड़ चराने वाला भी आता है, भेड़े भी आती हैं। सुबह जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति आता है उसे भी देखना है। दोनों को देखने की शिक्षा है। तुम्हारी शिक्षा यहाँ पूरी हो जाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो कहते हैं विद्या विनय से प्राप्त होती है, अहंकार भाव से प्राप्त नहीं होती है। विद्या जो है विनय से प्राप्त होती है, अहंकार भाव से प्राप्त नहीं होती। तो गुरु के प्रति उसके विनय के भाव थे और बड़ी खुशी भी थी कि चलो इतनी सी बात है, इत रात भर तो गुजारना है, सुबह अपने घर चले जाएंगे, महल में चले जाएंगे, अपना सब टेंशन खत्म हो जाए। तो कहते रात्रि का समय है, उसने कहते पत्थर के पीछे बैठे रहना, इससे आगे मत निकलना, नहीं तो पता चलेगी। रात भर बेचारा बैठा रहा। गुरु श्याम के वक्त अपने आश्रम आ गए, उसको वहां पहाड़ पर छोड़ करके आ गए, अकेला छोड़ करके आ गए। पहाड़ पे पत्थर के नीचे बैठ पागल से बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बाज का इंतजार करता रहा। बाघ घूमते 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 सुबह सुबह के टाइम में वहां पर आया, उसकी क्रिया को देखता रहा, क्रिया को देखते देखता रहा। उसके बारे में गौर से देखना है, क्योंकि गुरु को जाकर के पूरी हरकत बतानी है उसकी, वो क्या करा, क्या से करा, क्या करा, क्या नहीं, ये सारी हरकतें वो जाकर के गुरु को बताना है। तो वो पूरी गौर से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और इतने में भेड़ चराने वाला जो व्यक्ति था वो भेड़ों को लेकर के पहुंच गया। पहुंच गया तो देखते क्या है कि जब भेड़ों के अंदर में जो है सबसे छोटा बच्चा जो था पूरी इतनी झुंड के अंदर में से, अब मैं आगे नहीं कहूंगा, आप समझ रहे पोजीशन पर वो चल रहे हैं, आगे नहीं बताऊंगा। तो वह लिया और चल दिया, लेकिन इतने सारे झुंड के अंदर में से सिर्फ वही लिया। वो सबको देखकर, क्योंकि बाज की विशेषता हुआ करती, वो कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाए, कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाए, कितना भी ऊंचा चला जाए, अगर उसकी दृष्टि किसी ऊ के ऊपर किसी पर भी लग गई है तो उसकी दृष्टि को ओझल नहीं कर सकते आप। और वही व्यक्ति जो चीज है, जो चीज पर लग जाती है, वो चीज लेकर के चला जाता है, वो चाहे कैसे भी हो, वही ले, कितने भी झुंड के अंदर में तुम उसे भले ही रख देना, कितना भी, लेकिन वो वही चीज को लेकर के जा दूसरी चीज से हाथ नहीं लगाएगा। उतनी ऊंचाइयों पर, बादलों के ऊपर भी ऊंचा उड़ने के बाद भी उसकी दृष्टि वहां रहती। कहते हैं आगे चल करके वह दोनों को भेड़ों के बीच में जाकर के सारी घटना वा करके गुरु से पूछा गया
गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास पहुंचने के बाद उस शिष्य ने कहा, जब राजा का पुत्र था, उसने कहा, गुरुजी मैं चाहता हूं कि कथानक जो है, ये दृष्टांत जो है, जो मैंने बहुत अच्छी बात सीखी, ये समझ में आई है, वो बात यहाँ पर सभी शिष्यों को बुलाया जाए, सभी को पास रह करके कहते हैं। सभी को बुलाया गया। बुलाने के पश्चात में होता ये है, तो उसने कहा आपने क्या देखा? तो उसने कहा बांस वाली बात कही कि वो इतनी ऊंचाई बढ़ता है, अकेला बढ़ता है, कोई साथ में नहीं होता, उसका सपोर्टेड कोई नहीं होता। जहां भी जाना है, जितनी भी ऊंचाई पर चढ़ना है, वो अकेले को ही जाना है, और अकेला अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, और लक्ष्य जहां हटा दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर नहीं हटाता। एक पहली बात, मनुष्य ने भी इसी प्रकार से अपना लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य क्या होना चाहिए? संसार का नहीं, मैं जो बताने जा रहा हूं, लक्ष्य एकत्रित कर लेना चाहिए। उसने कहा मनुष्य आज मैं बात को समझा हूं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं वैश्य पुत्र हूं, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं शूद्र पुत्र हूं, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस सारे सबके बीच में रह करके मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, आप भी परिवार के बीच में रहते हो, सबके बीच में रहते हो, लेकिन जब कभी व्यवस्था देखना, ध्यान रखना, वो सबके बीच में से लेकर के उसने कितनी दूरी पर रह करके, तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आपके यहाँ मोक्ष क्या कितना भी दूर क्यों ना हो, सिद्ध शिला हमारी हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमारी दृष्टि हमेशा उस सिद्ध शिला की ओर होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बांस की दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर होती है, इसी प्रकार से हमारी भी दृष्टि सिद्ध शिला के लिए होना चाहिए। मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, मनुष्य बने हो, जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्म लेने के पश्चात भी आप परिवार में रहते हो, समाज के अंदर में रहते हो, इन सब के बीच में रह करके भी हमारी दृष्टि वहां से ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे लक्ष्य में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वह बात हमेशा चलती रहना चाहिए। तो कहते हैं वहां प्राप्त करने के लिए विनय शोभा देती है। क्या करती है? विनय। उसने कहा भेड़ के बीच में रह करके भेड़ों से क्या समझे? भेड़ों से समझे। विनय के साथ भेड़ें जो होती हैं वो हमेशा अपनी गर्दन क्या झुकाए रहती हैं, गर्दन हमेशा झुकाए रहती है, उनकी गर्दन कभी ऊंची नहीं होती, और ऊंची होती भी है तो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर पुनः झुक जाया करती हैं। तो विनयमान व्यक्ति जो होता है, वही व्यक्ति अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। बाकी का समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है। तो जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उन 8 मार्चो धर्म के अंदर में हमने जो चर्चा कर रहे थे, छोटा सा वास्तविकता कहते हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो बभु अष्टा विसत्य मत्या स्मया महु कृतिस्मया। आचार्य भगवान रत्नकण सावकाचार्य के अंदर में 8 मदों का वर्णन करते हैं। इसी बात को थोड़ा सा 6 डाला के अंदर के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करें। धर्मी सुर गोवंश वृद्धि सम कर जिन धर्म दिपावे, इन्हें गुणंते विपरीत दोष वस्तु तिन करे सतत के पावे, पिता रूप बा मातुल्य नृपजो हुई न तो मद ठानो, मद रूप को मद ज्ञान को धन बल को मद भाने। ये 8 मदों की व्यवस्था कही है। आपको पहला मद है ज्ञान का, मैं ज्ञानी, ज्ञान की व्यवस्था समझाते हुए मैं कह रहा हूं, मैं अपने आप को ज्ञानी समझ करके बैठा है, और ज्ञानी कोई नहीं है तुमसे, बेकार बुद्धू तुमसे कहते हो। जिसने अपने आप के मन में अहंकार जमा लिया, जिसने ममकार समझ लिया, समझ लेना वो उससे ज्यादा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है, कितना भी लाख कोशिश कर ले। क्योंकि ज्ञानी
वही होता है जो अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी स्वयं आत्मा का ध्यान रखे, वो अपने अंदर में विनय आदि गुणों को लाभ प्राप्त करे, वो ज्ञानी है। स्वयं आत्मा का कल्याण करते समय पर का भी कल्याण करते, लेकिन पहले स्वयं का कल्याण करो। भगवान महावीर स्वामी पहले स्वयं का कल्याण करने के मार्ग पर निकले। पहले जब तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक वह मौन रहे, किसी को उपदेश नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। इसीलिए कहा, इसे कहते हैं कि अपने पूर्ण ज्ञान से भर लेना। क्या करना? अपने आप को पूर्ण ज्ञान से भर लेना। आज हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, इसकी सुन लेते, इसकी सुन, इधर की सुनते, उधर की सुनते, सारा नॉलेज हम इकट्ठा कर लेते, गोल से खिचड़ी पका लेते हैं, और खिचड़ी पकाने के बाद हम दूसरे को बकना प्रारंभ, क्योंकि तुम्हारी आदत है उल्टी करने की। पछता कहाँ है तुम्हें कोई चीज से? कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं, हमें पछता नहीं है, वो ज्ञान जो है पछता नहीं, क्योंकि पचे कैसे? जब जाए तो पत्थर पित्त बना हुआ है, कुपत्थ लगे हुए हैं, तो अन्य अन्य प्रकार से। जैसे भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन जो होता है, गरिष्ठ भोजन जो है, आपको पछता नहीं है। ज्ञान वही गरिष्ठ भोजन है, ज्ञान जो है वही गरिष्ठ भोजन है। वो ज्ञान जो है अपने अंदर जाने के लिए बाद में पछता नहीं है, क्योंकि जैसे गरिष्ठ भोजन पछने के अपेक्षा आपका तो या तो मुंह से निकालो या पछता नहीं है, पेट में पछता। अजीम, जिसे बुखार आए वाला है उसे घी, बुखार आए वाले को घी कितना भी पिला दो, क्या पछता? क्या नहीं पछता। इसी प्रकार से ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति ने ज्ञान को अंदर जलोड़ना चाहिए। मैंने उस रावण व्यक्ति की कहानी सुनाई आपके लिए, उसने स्वयं के लिए संबोधन किया, उसने इस मन में विचार कर लिया कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं और क्या करना है और क्या करना चाहिए, उसे हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग आज बहुत बड़ी विचित्रता है, बहुत बड़ी विचित्रता है। ज्ञान का मद अपने अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है। आप समझते हो हमें सब कुछ आता है? आता नहीं है भाई कुछ भी हमें, लेकिन हम सब समझते हैं, जानते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वास्तविकता वहीं जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त बता रहा हूं कि अपने जीवन में ज्ञान का मद कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञान की पूर्णता आपके पास में जब होगी, या तो आप आचार्य बने, उपाध्याय बने, या आप आगे इससे भी आगे कहते हैं अरहंत अवस्था को प्राप्त किए बगैर जब तक पूर्ण ज्ञानता की प्राप्ति नहीं। और जब पूर्ण प्रांति की प्राप्ति हो जाएगी तभी जाकर के आप उस ज्ञान का सदुपयोग करें। अब ज्ञान आपके पास में है, आप क्या करते हो? ज्ञान होने की वजह से आप अपनी अपनी चलाते हो, किसी की सुनते कहाँ हो? ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनेगा। हमारे आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे कि अगर ज्ञानी को कभी प्रवचन मत देना, ज्ञानी को कभी अपने प्रवचन मत देना, ज्ञानी को कभी अपने संबोधन मत देना, क्योंकि ज्ञानी जो है और अज्ञानी को मत देना, मर गए अब तो। एक ज्ञानी को मत देना और एक अज्ञानी को मत देना। ज्ञानी को दोगे तो वो सुनेगा नहीं, और अज्ञानी को दोगे तो समझेगा नहीं। जो प्यासा है, जो वास्तविकता प्यासा है, उसे प्यास लगी है, अंदर से जानना चाहता है, उस व्यक्ति को संबोधन देना, चाहे वो एक व्यक्ति भी क्यों ना हो। अगर आपने उस व्यक्ति को पूर्णता से ज्ञान दे दिया तो वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। और भीड़ के अंदर में जो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों बैठे हुए हैं, उनको कितना भी समझाते चले जाना, वो कभी भी समझने वाले नहीं है। इसलिए ज्ञान का मद नहीं करना। घड़ी अपना बढ़ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ज्ञान का मद जहां, दूसरा कहीं पूजा का मद। अब बड़ी पूजा के चक्कर में तो फंसे नहीं है सब, सबको पूजा चाहिए, कोई नहीं पूजे। अगर गलती से किसी का सम्मान किया, किसी का नहीं किया, एक का सम्मान कर दिया, एक का, अरे महाराज तो एक का पड़े, वो जोर जोर से नाम ले रहे तो हमारा तो नाम लिया, हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतने महाराज के पास जाते हैं, ये पूजा हो जाती है। समझ में आ गया? इसको तो तुमने मालाएं पहना दी, हमको तो पूछे तक भी नहीं, देखे तक भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। आदि आदि व्यवस्था समझ आप उसमें लगा लेना। मैंने जब कहा छोटे से रूप में मैंने कहा, तो ऐसी पूजा का मत कहा था, कुल का मत। कुल यानी पिता पक्ष संस्कार है। समझ को याद तो है, इसलिए पूछ लेता हूं याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए।
तो कुल यानी पिता पक्ष, पिता पक्ष में किसी ने बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, क्या समझ में आया ना? तुम आते हो कभी कभी हमारे पास तुम्हारी कैसेट रगड़ने के लिए, घिसी पिटी। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे दादा ने, परदादा ने, तुम्हारे वो जो कुछ भी हुए, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया और बड़ा बड़ा दान दिया और बड़ी बड़ी सेवाएं की, गुरु की आराधना करी, गुरुओं की सेवाएं करी। हो सकता है वो मुनि महाराज भी बन गए हो, कोई आचार्य भी श्रेष्ठ बन गए हो, तुम आकर के महाराज के पास अपनी कैसेट क्या करते, ऑन कर देते हो, वहां पर चालू कर देते, महाराज हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। मैं ठीक है भैया, बहुत अच्छा काम किया। तुमने क्या किया? तुम तो रात्रि भोजन तक छोड़ नहीं पा रहे हो, तुमसे कहा जाए जमीन कन छोड़ दो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तुमसे कहा जाए थोड़ी सी दुकान छोड़ दो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तुमको कहा जाए ऑफिस छोड़ दो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तुमसे कहा जाए कि 2 घंटे मंदिर में ज्यादा बैठना है, तुमसे बैठ नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे उन्होंने किया, उन्होंने उनके साथ में चला गया, तुम करोगे तुम्हारे साथ में चला जाएगा। उनका मत और उनका अहंकार करके पकड़ करके मत बैठ जाना। समझ में आ गया? छोटी सी लाइन में आपको समझा दिया मैंने। और आगे क्या कहा? कुल का मत, जाति का मत, माता पक्ष, वही घटना है, दोनों सेम है। तुम्हारे नाना ने ऐसा किया, तुम्हारे दादा उन्होंने ऐसा किया, तुम्हारी नानी ने किया, वृत्ति है, माता जी बनी और बड़े उत्साह, कोई सुनना नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है, उसे पता है कि कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि बार बार वही घिसी पिटी एक ही बात को सुन करके आदमी पक गया है, तब कान भी कर सुनता, कोई नहीं सुन रहा है। बस वह क्या करा, सुनते रहो, चिल्लाते हो, तुम्हें जितना चिल्लाना, बस हाँ 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 बस करते चला जाता है। कभी देखना है जब किसी व्यक्ति को कोई बात सुननी नहीं होती तो बस इस मुंडी हिलाते चला जाएगा, हाँ, लेकिन उसका मन कहीं और चल रहा हो, दिमाग मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है। इसी प्रकार से बंधुओं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, पिता पक्ष की कोई चर्चा नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। मेरे पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, जिसने किया, मेरी पहचान मुझसे बनना चाहिए, मेरे दादा परदादा और पिता से नहीं। समझ में आ रहा है? मेरी पहचान मुझसे बनना चाहिए, लोग मुझे मेरे से जानना चाहिए, ना कि मेरे दादा दादी के नाम से, ना कि मेरे नाना नानी के नाम से, मेरी माता के पक्ष से और ना पिता के पक्ष से। मैं इतना समझ तो पहचान बनी तो मजा है, अन्यथा दूसरे के लोगों से तुमने तुम्हारी पहचान बताई तो कोई पहचान बताने में आनंद नहीं आता। ये मद होता, अहंकार तुम्हारे अंदर में झलक रहा है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से। आगे कहा? बल, जाति के बाद में बल का मद, बल बलवान जिसको कहते हैं, बल का मद जिसको कहा जाता है। मैं छोटा सा 2 मिनट 5 मिनट का समय और लूंगा, इसके बाद में बल का मद, बल का मद यानी कि बलवान हो, मेरे पास पहलवान हो, इसका मद हो जाता, अहंकार हो जाता है। व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, कमजोर आदमी को कुछ नहीं समझता है। तत्पश्चात में रिद्धि का मद यानी वृद्धि यानी वृद्धि, जिसको किसी व्यक्ति को रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, किसी को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनका मद कर लेता, अहंकार कर लेता, मेरे पास इतनी सारी रिद्धियां हैं तो मेरा क्या बिगाड़ देगा। रिद्धियों का कभी मद नहीं करना चाहिए। आगे कहते तप का मद, तूने 1 को पास किया, मैंने 2 करे, 2 करे तो 4 करे तो ये मद कहां खंडित हो गया। तप का मद नहीं करना चाहिए। बपू यानी शरीर, शरीर का भी मद सुंदर है, रूपमय आदि शरीर का भी मद नहीं करना। इस प्रकार से ये 8 अष्ट विसंत्यम रक्त का शावकाचार्य कहती है, ये महागतिश समयम यानी कि महादुर्गति का कारण बनते हैं। क्या करते हैं? इन 8 मदों को जो व्यक्ति धारण करता है वो नियम से जो कह रहा समझ लो, महादुर्गति को प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना मेरे बंधुओं, आज उत्तम मार्जव धर्म है और इस अहंकार को मारने की चर्चा करता है। इस अहंकार को मारने के लिए कहा जाता है, इसीलिए अपने जीवन में इस अहंकार को समझने के लिए समझें। तो मैं आपसे जो कह रहा था, वास्तविकता में अहंकारी व्यक्ति के दुर्गति ही होती है, वास्तविक सदगति उसकी नहीं होती है। हम लोग भावनाओं के माध्यम से समझते हैं, कहते हैं, कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी,
नहीं रहे वे लोभी कौरव जो जे मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रही चेतन तुम्हें जगावन को, हे दयालु ओ दयालु उपदेश करे गुरु बारे भावन को। बस जब कभी भी आपके मन में मान का साय जागे, जब कभी भी अहंकार आपके मन में जागे, इन लाइनों को याद कर लेना, स्मरण कर लेना, समझ लेना। आप जिस समय पर भी आपको मान का साय जागता है, उस समय ये भावनाएं भा लेना, आपका मान अहंकार जो है वो टूट जाएगा और अपने जीवन में विनयता को धारण करना, विनय के साथ में चलना, गुरुओं की सेवा आदि करना। गुरुओं के मुख से गुरु की विनय हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होती है। जितनी विनय हम प्रभु की करते हैं, उतनी ही विनय अपने गुरु आदियों की करना चाहिए। ये जितना ही बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान संत महाराज की, उत्तम माधव धर्म की, आचार्य संत की। आज का नियम, भोजन करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे।